आज हम देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। कल जो पढ़ा था हमने वो पढ़ा था हिस्ट्री की पहली क्लास थी, सिंधु क्लास वाली। आज हम पढ़ने वाले दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत जो है वो स्थापित होने से पहले यहाँ पर कुछ मुस्लिम जो है वो आक्रमण हुए थे, क्योंकि दिल्ली पर बहुत सारे मुस्लिम छोटे मोटे अरब से आक्रमण हुए थे, तुर्क से हुए थे, मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से बहुत से आक्रमण हुए थे। उनके बारे में कुछ छोटे मोटे जो आक्रमण है वो हम आज पहले देख लेते हैं। और उसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का लास्ट जो राजा था वो था आपका इब्राहिम लोदी, जो पानीपत की लड़ाई में मारा जा चुका था। और उसके बाद आ गया था आपका बाबर, और बाबर आता है मुगल वंश से। तो मुगल वंश की स्थापना होती है दिल्ली वंश के बाद। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम जो आक्रमण है वो दो तरीकों से होता है। पहला होता है अरब से। कौन से होता है? अरब से। और अरब में आपको पता है कौन कौन से देश आते हैं? सऊदी अरब हो गया, ओमान की खाड़ी, ये सब आते हैं। तो अरब कंट्रीज के जितने भी राजा थे उनमें से सबसे पहले जो राजा भारत पे आया था युद्ध करने के लिए वो था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ये जो था ये महज 17 साल का था। कितने साल का था? 17 साल का। और ये भारत में सबसे पहले आया था, और भारत में आकर इसने क्या किया था? युद्ध। और इसका युद्ध क्या था? वो किया था इसने 712 ईस्वी में। कब किया? 712 ईस्वी में। महज इसकी उम्र कितनी थी? 17 साल। और पहला आक्रमण इसने 2 आक्रमण किए थे, जिनमें से पहला आक्रमण था 712 ईस्वी में, और ये था इसका सिंध में, सिंध प्रांत में था। उसके बाद दूसरा था वो था आपके मुल्तान में। मुल्तान इसने 2 आक्रमण किए थे। पहला क्या था? सिंध में 712 ईस्वी में। दूसरा क्या था? मुल्तान के अंदर। ये भारत में आया और इसने कौन से राजा को हरा दिया था? दाहिर को। राजा का नाम क्या था? दाहिर। दाहिर नाम के राजा को हरा दिया था, दाहिर। ठीक है। अब देखिए, बात सोचने के बाद महज 17 साल का लड़का भारत में आता है युद्ध करने के लिए। 712 ईस्वी में लड़ाई की, दाहिर नामक राजा को हरा दिया। आप लोगों की उम्र है 19 से 20 साल, है कि नहीं? है ना? और इनकी उम्र कितनी है? महज 17 साल। 17 साल की उम्र में इसने एक राजा को हरा दिया और भारत के उत्तरी भारत पर इसने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। उसके बाद इसने एक टैक्स लागू किया, कानून बनाया जिसका नाम था जजिया का। कौन सा कर? जजिया। जजिया कर। ये इसने टैक्स लगाया था। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। याद रखना, मुस्लिम आक्रमण में पहला आक्रमण था अरब से। अरब का जो पहला राजा आया था वो आया था मोहम्मद बिन कासिम, और इसने टैक्स लगाया था जजिया कर। इस टैक्स के अनुसार भारत के 70% हिंदुओं को इस टैक्स से बाहर रखा गया था। विकलांगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, अपाहिजों को इस टैक्स से बाहर कर दिया। लेकिन ये मध्यवर्ग के लोगों के लिए लगाया गया था टैक्स कर। ब्राह्मणों को इन्होंने नहीं छोड़ा। ब्राह्मण पे टैक्स कर नहीं था, ब्राह्मणों को छोड़ दिया। क्या ब्राह्मण को छोड़ दिया? और अरब से क्या आए थे इसीलिए छोड़ दिया इन्होंने। और उसके बाद विकलांग बच्चे थे, अपाहिज, महिलाएं, हिंदू धर्म को पूरे को बाहर, ब्राह्मण को पूरे को बाहर, और बीच के जो लोग थे उन पर लगाया गया था ये जजिया कर। लेकिन 13वीं सदी में आता है फिरोज शाह तुगलक। कौन आता है? फिरोज शाह तुगलक। वो लगा देता है टैक्स का सभी पे, हिंदुओं पे लगाता है, ब्राह्मणों पे, बच्चों पे, औरतों पे, अपाहिजों पे, विकलांग पे, सबके ऊपर वो क्या करता है? टैक्स करे लगा देता है। तो इसको बात थोड़ी, ये आपका क्या हो जाता है? समाप्त अरब। उसके बाद देखिए और आता है तुर्क से। कहाँ से आता है? तुर्क से। तुर्क वाला जो एरिया वो आता है मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया का आता है। कहाँ आता है? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से आते हैं तुर्क से। आर्य भी वहीं से आते हैं। तुर्क वाले क्षेत्र अरब है ना अपना, अफगानिस्तान, काबुल, यहाँ का ये क्षेत्र था तुर्क। तो यहाँ से सबसे ज्यादा आक्रमण हुए थे, और यहाँ पर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, संस्कृत पढ़ते थे, क्योंकि सबसे पहले भारत में आर्य भी थे। कहाँ से आए थे? आर्य। आर्य जो लोग आए थे वो संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। वेदों की रचना किसने की? आर्यों ने की थी। आर्यों ने की थी। अपने गाय को सबसे प्रमुख व सबसे अच्छा कुछ इन्होंने माना, पवित्र सबसे गाय को इसने माना। किसने माना? आर्यों ने माना। वेदों की रचना इन्होंने की थी। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। अपना बाबर है, ये बाबर जाबर, ये कहाँ से आया था? यहीं से आया, मध्य एशिया से। तो तुर्क का जो पहला आक्रमण किया था वो किया था मोहम्मद गजनवी। ये था गजनी का रहने वाला, और इसीलिए इसका नाम हो गया गजनवी। कहाँ के रहने वाला था? गजनी का। इन्होंने आक्रमण कर दिया था भारत में, और इन्होंने भारत पर आक्रमण किया 17 बार। कितने बार किया था? 17 बार आक्रमण किया था। ये जो आया था सबसे पहले, ये आया था कराची के पास। लाहौर को जीतते हुए भारत में धीरे धीरे आया ये कराची की ओर, और कराची में आने के बाद इसमें थोड़ा बहुत, इसका मुख्य मकसद भारत पर राज करना नहीं था। ये आए, धन दौलत, सोने जवाहरात लूटे और वापिस अपने देश से लौट गए। लेकिन गजनवी देखना 17 बार आक्रमण किया। जब ये कराची के पास आया तो किसी ने इसे, इसका जो गुप्त एजेंट था उसने बताया कि यहाँ से थोड़ी ही दूर एक भारत है, देश है, जिसके अंदर एक गुजरात नामक स्थान है, जहाँ पर एक सोमनाथ का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? सोमनाथ। कौन सा मंदिर? सोमनाथ नामक एक मंदिर है, वहां पर वो सोने से भरा हुआ है, पार भंडार है वहां पर। तो
इसने कहा ठीक है, अगला जो युद्ध करेंगे वो हम कहाँ करेंगे, यहीं पर करेंगे। इसका 16वां युद्ध था 1025 ईस्वी, याद रख लेना 1025 ईस्वी। सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया था। इसको लूटा, सोमनाथ के मंदिर को लूटा। लेकिन भारत के अंदर, भारत को बर्बाद करने में भारत के गद्दारों का बहुत बड़ा योगदान था। कारण क्या था कि जब सोमनाथ का मंदिर लूट रहा था तो वहां के कुछ सैनिक थे जो लड़ाई कर रहे थे, मंदिर को रोकने के लिए इनका विरोध कर रहे थे। लेकिन उनमें से एक आया जो गजनी के साथ मिल गया और उसने कहा कि मंदिर के ऊपर जब तक ये ध्वज दिखाई दे रहा है तब तक ये लोग लड़ते रहेंगे। इनका ये मोटिवेशन बन रहा है कि जब तक हमारा ध्वज है हम लड़ेंगे, भगवान हमारे साथ है। तो सबसे पहले उन्होंने इस ध्वज को हटवा दिया, फिर लड़ाई की। तो लोगों के अंदर का जो हौसला था, जो जुनून था, वो पूरी तरीके से चूर चूर हो गया था और सोमनाथ का मंदिर को लूट कर तुरंत कहाँ चला गया, अपने देश चला गया था। उसके बाद आता है मोहम्मद गोरी। कौन आता है? मोहम्मद गोरी। ये आता है तो राजस्थान के अंदर अजमेर में करता है। कहाँ पर करता है? अजमेर के। और अजमेर के राजा थे, अजमेर के राजा कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। और ये युद्ध करता है, ठीक है, युद्ध करता है। पहला युद्ध होता है तराइन का, प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी। कब होता है? 1191 ईस्वी। और उसमें कौन जीत जाता है? देखो, तराइन का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध विजय कौन होता है? पृथ्वीराज। कौन होता है? पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाता है। उसके बाद ये दोबारा युद्ध करता है 1192 में तराइन का। कब करता है? 1192। और ये हो गया 1191। 1192 में कौन जीतता है? मोहम्मद गौरी। कौन जीतता है? गौरी जीतता है। और इस हार का जो मुख्य कारण है वही भारत के गद्दार का था। कौन था? जयचंद। अजमेर के पास एक छोटा सा राज्य पड़ता है, उस समय एक रियासत हुआ करती थी, वहां का एक राजा था जयचंद। पहले युद्ध में जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों ने एक साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया? हरा दिया था। दूसरे युद्ध में क्या होता है कि जयचंद जो है, राजा का नाम क्या था? जयचंद। जयचंद की पुत्री थी, नाम था संयोगिता। क्या था? संयोगिता। संयोगिता, पुत्री का नाम था संयोगिता। ये प्रेम करती थी पृथ्वीराज चौहान से। और ये बात जो है वो जयचंद को अच्छी नहीं लगी। अरे पृथ्वीराज चौहान अजमेर का राजा थे, जाने माने राजा थे, बढ़िया इनकी थी, बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन फिर भी जयचंद को ये अच्छा नहीं लगा। इन्होंने उनका एक संयमवर रखा। संहिता का संयमवर है जो अपने राज्य दरबार में रखता था। पृथ्वीराज चौहान वहीं से भगा के ले गए। किसको ले गए? संयोगिता को। ये बात होते ही जयचंद चला गया गौरी के पास। किसके पास गया? गौरी के पास। और कहा कि मुझे पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ लड़ाई करूंगा, आप पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध कीजिए और मैं आपके पूरा योगदान दूंगा। तो जयचंद किसके साथ मिल गया? मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया। अब मोहम्मद गौरी को इतना ही चाहिए था, भारत के गद्दार इनके साथ थे भारत को मरवाने के लिए। तो गौरी ने क्या किया? कब? 1192 ईस्वी में आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया था। इसमें बेटा एक दोहा भी बताया जाता है, हालांकि वो सही नहीं है, लेकिन मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान को वहीं पे तराइन के युद्ध में मार दिया गया था। लेकिन एनसीईआरटी में ये बातें आती है कि मोहम्मद गौरी को पकड़ के अपने देश गजनी ले गया था और वहाँ पे जाके उन्होंने उनकी आंखें फोड़ दी थी। फिर चंद्रवरदाई गया उन्हें बचाने के लिए और उन्होंने वहाँ पर जाकर पृथ्वीराज चौहान से कहा कि पृथ्वीराज चौहान में कैसी स्किल है। मोहम्मद गौरी से कहा था, किसने कहा था? चंद्रवरदाई ने, कि पृथ्वीराज चौहान में एक ऐसी योजना है कि ये बिना देखे कहीं भी निशाना लगा सकते हैं। तो स्वयंवर था, सभी लोग थे, इकट्ठे थे, राजा ऊपर बैठा था और कवि है जो है वो दोहे में पृथ्वीराज चौहान को एक कविता कहता है कि 4 बांस 24 गज अष्टांगल परवान, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। यानी 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परवान, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। ये दोहा बताया जाता है कि इस दोहे के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान ने अपना अंदाजा लगा कि इसका वध किया गौरी का। लेकिन हालांकि ये क्या है? गलत है। अब देखो पृथ्वीराज चौहान का एक क्या हो गया? वध हो गया था और जयचंद भी मारा गया था। अब देखो मोहम्मद गौरी जीतने के बाद अजमेर का शासक बना और जयचंद से 1194 में, कब? 1194 में चंदेरी का युद्ध होता है। युद्ध का नाम चंदेरी, चंदेरी का युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी करता है, किससे करता है? वापिस जयचंद से, कि तू अपने देश के अपने आसपास के राजा से संधि नहीं कर पाया, हमसे क्या करेगा? तो इसने क्या कर दिया? चंदेरी के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद का गला काट के पूरे शहर में घुमाया था कि तुम अपने देश का नहीं हो सका तो मेरा क्या होगा। उसके बाद देखिए मोहम्मद गौरी वापिस चला जाता है अपने देश। कहाँ चला जाता है? अपने देश चला जाता है मोहम्मद गौरी।